हुआ करते थे, बताइए। क्या पहले आदमी बीमार नहीं हुआ करते थे? नहीं, पहले भी बीमार होते थे, लेकिन डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। हम जड़ी बूटियों से इलाज किया करते थे, तंत्र मंत्र से इलाज किया करते थे, तंत्र मंत्र से ठीक कर लेते थे, जड़ी बूटी से ठीक कर लेते थे। लेकिन आज किसी को पता नहीं है कौन सी जड़ी क्या काम करती है। कुछ सियानों को पता है, उनको भी ज्यादा जड़ी की पता नहीं है। अभी ये पत्ता ये झाड़ पे लपटा हुआ है, उसका क्या नाम है? कौन कौन जानता है? जो झाड़ का पत्ता लपटा पान जैसा, बहुत बड़ी जड़ी होगी, वो भी बहुत बड़ी जड़ी होगी, लेकिन उसका नाम किसी को नहीं मालूम क्या है। बहुत बड़ी काम की दवा है वो, जिसे हम विधारा कहते हैं। क्या है उसका नाम? विधारा का पत्ता है। यदि किसी की हड्डी टूट जाती है, किसी का जो शरीर से मांस जो होता है निकल करके बाहर हो जाता है, या हड्डी और मांस को जोड़ने में काम करता है इसका मात्र पत्ता, विधारा का पत्ता कहते हैं इसको भांगने से जो आपकी जो हड्डी टूट जाती है, क्रैक हो जाती है, इस पत्ते को भांगने से हड्डियां जुड़ जाती। इतना मतलब इस पत्ते में करंट है, इतनी बड़ी जड़ी, लेकिन इसको किसी को पता नहीं है। अनेक प्रकार की जड़ी बूटी वो बच लगी हुई है, वो शीत में काम पड़ती है, गले जिसका बिठार देती है, उसको उपयोग करने से और ऐसे अनेक प्रकार की रोग वह दूर करती है। यहीं पर अनेक प्रकार की जड़ी बूटी लगी है, जहां देखो वहीं जड़ी बूटी लगी, लेकिन हम जाने तब तो हमको मालूम ही नहीं है। हर प्रकार की जड़ी बूटी हमारे आसपास लगी है ना? हर प्रकार की जड़ी बूटी लगी है। साजे की छाल को चाय के साथ गर्म करके उसका काढ़ा पीने से अनेक प्रकार के रोग जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। छिबलों के छाल का रस पीने से उसके छाल को उबेल कर, ऐसे अनेक प्रकार की जड़ी बूटी का ज्ञान हमको होना चाहिए। इस प्रकार से हमारे जो सियाने हैं, बुजुर्ग है, जड़ी बूटियों से हमारा इलाज किया करता था साथियों। इस प्रकार से हर चीज में तंत्र मंत्र में निपुण उनको बना देता है। जैसे अनेक प्रकार के हमारे मंत्र बने हुए हैं, कई मंत्र तो हमारे सियानों के साथ ही चले गए, है ना? कई मंत्र ऐसे ऐसे हमारे मंत्र हुआ करते थे, वे मंत्र हमारे सियानों के साथ चला गया। उन्होंने सिखाया भी तो, यदि उसको 10 मंत्र बन रहा है तो एक मंत्र वो अवश्य अपने लिए बचा के रख लेते थे। तो कितने बचे? 9। अब 9 में से अब उसको बनता है 9 मंत्र, तो उसने एक मंत्र बचा लिया और वो खत्म हो गया। बचे कितने? 8। उसने एक मंत्र बचाया, उसने एक मंत्र बचाया, एक मंत्र उसी के साथ चले गए। ऐसे ऐसे करके हमारे मंत्र भी समाप्त हो गए साथियों, समाप्त हो गए। हमने विधि विधान भूल गए। हमने बताया ना कि हमारे जो राजा महाराजा है शीश काट के पूजा करते थे और फिर जुड़ जाती थी। प्रेमनाथ साय राजा शीश काट कर पूजा करता था, राजा रावण शीश काट के पूजा करता था। आज कोई कर सकता है? उंगली काट नहीं सकता। शीश की तो बात छोड़ो, और फिर जुड़ जाती थी हमारे देवों के बलबूते। लेकिन वो विधान हम भूल चुके हैं। उस विधान को हमको पता करना है कि आखिरकार वह विधान क्या था। मंत्र तो आज भी कईयों के पास मौजूद है, लेकिन उनका विधि विधान नहीं मालूम है। इस प्रकार से जो महारू भूमिका है, उन 7 बच्चों को और 7 बेटियों को पूरा ज्ञान हासिल करके
परंगत कर देता है। साथियों, उसी समय में जब जो भीमाल पेन था उसके अंदर एक सामाजिक सेवा करने की भावना जागृत होती है, सामाजिक सेवा करने की भावना जागृत होती है। वह सोचने लगता है, उसके अंदर एक सोच समझ आती है कि मैंने जो कुछ भी हासिल किया हूं उसको समाज में बताना चाहिए, समाज में बताना चाहिए। जिस प्रकार की मैंने जो हासिल किया हूं, मैंने जो अध्ययन करके पढ़ करके और आपको बता रहा हूं, उसी प्रकार जो भीमाल पेन है वह भी यह सोचता है मेरी समाज को ये सारी जानकारी देना चाहिए। अभी तो मैंने ही सीखा हूं, मेरी समाज ने थोड़ी न सीखी। उसी प्रकार आप भी यहाँ कुछ भी जो हासिल करते हो यहाँ जाकर के अपने समाज में बताएं। हर जगह अपने देवों की जानकारी देने का आप प्रयास करें साथियों, प्रयास करें। जब शिक्षा पूरी हो जाती है उसी समय भीमाल पेन अपने घर से जाने ही वाला था समाज की सेवा करने के लिए। उसी बीच में क्या होता है, एक गिरोलागढ़ है। कौन सा? गिरोलागढ़। और जहां का राजा था लोहंडी राजा, उसकी दो लड़कियां थी। एक का नाम था समलाई दाई और एक का नाम था बबलाई दाई। दोनों जवान थी, उनका शादी करना चाहता था। वह कौन? लोहंडी राजा। लोहंडी राजा कौन है? जो भूरा भगत की जो पत्नी है उसका भाई था। ध्यान से सुनना, जो भूरा भगत की जो पत्नी है कोटमा, उसका भाई कौन था? लोहंडी राजा। कहाँ का? गिरोलागढ़ का। उसकी दो लड़कियां थी, एक का नाम था समलाई दाई और एक का नाम था बिमलाई दाई, जिसे आप बिमलेश्वरी कहते हो। जो अभी वर्तमान में बिमलेश्वरी किस किसने देखा भैया? बिमलेश्वरी कोई नहीं गया है? कोई नहीं गया है बिमलेश्वरी? अच्छा, कछारगढ़ कौन कौन गया है? तो जब आप कछारगढ़ घूमे ही आए थे तो थोड़ी सी दूर और चले जाते हैं। हाँ, बिमलेश्वरी थोड़ा सा दूर और पड़ता है, 30 किलोमीटर कछारगढ़ से पड़ता है ना? वहां से 30 किलोमीटर पड़ता है। जब कभी भी आप कछारगढ़ जाओ तो बिमलेश्वरी आपको जाना है। और वही गाथा बताते बताते यहां आ चुकी है कि बिमलेश्वरी कौन है। आपको नहीं मालूम कि बिमलेश्वरी कौन है, बस मानते हैं। मैहर की जो शारदा है कौन है, हमको जानना पड़ेगा। हिंगलाजनी दाई कौन है? हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको जिसको जानते हैं उसको हम मानना चाहिए, और जिसको नहीं जानते उसको हमको मानने की जरूरत नहीं। तो गिरोलागढ़ का जो लोहंडी राजा था उसकी बेटी का नाम था बमलाई दाई और समलाई दाई। वह जवान हो चुकी थी, शादी लायक हो चुकी थी। उनका वह शादी करना चाहता था। बिमलाई दाई बड़ी का बेटी का नाम था और समलाई दाई छोटी लड़की का नाम था। उसका लड़का नहीं था। राजा सोचा कि यार इनकी शादी मैं कर दूंगा तो मेरा इतना बड़ा राजपाट, उसको संभालने वाला कोई नहीं है, कैसा करूं, क्या करूं। उसके मन में चिंता सता ही जा रही थी। तब
एक बार गांव के जो उनके साथी होते उनके साथ बैठकर चर्चा कर रहा था। उनके साथी ने उसको बताया